गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट के बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 में मैंने 1.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। आज हम लेक्चर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिय स्टार A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध करो कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर नियम का पालन करता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन कराया था, जिसमें A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस 7 था। इसमें -7 की जगह क्या आ गया, +1 आ गया। तो क्रम विनिमय एवं सहचर नियम ये आप खुद करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा तत्समक अवयव से। इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए और किसी पूर्णांक के लिए इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। सो आप ध्यान से देखें, तत्समक अवयव हमेशा याद रखना है, किसी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। मतलब पूरी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव केवल और केवल एक ही होगा, और वह तत्समक अवयव समुच्चय में से होना चाहिए। जिस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होगी, उसी समुच्चय में से आना चाहिए आपका तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव मतलब क्या होगा, पूरी द्विआधारी संक्रिया का एक अद्वितीय एलिमेंट होता है। सो तत्समक अवयव काफ़ी मोस्ट है, आपके 12th के एग्जाम में तत्समक अवयव का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सो ध्यान से आप देखें कि तत्समक अवयव के लिए तत्समक मैंने मान लिया कि माना स्टार का तत्समक अवयव E है। तत्समक अवयव क्या मान लिया, E है। अब तत्समक अवयव की विशेषता होती है कि A का अगर हम E के साथ द्विआधारी संक्रिया निकालेंगे तो बराबर A आना चाहिए। ये तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी होती है कि A स्टार E इक्वल टू क्या आना चाहिए, A। इसी को अपन यहाँ पर पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, E स्टार A इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। और E जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, Z होगा। और E एक अद्वितीय अवयव होगा, मतलब पूरी द्विआधारी संक्रिया का एक यूनिक एलिमेंट होगा तत्समक अवयव। अब आप ध्यान से देखें कि A स्टार E में मैं द्विआधारी संक्रिया लगा रहा हूं, तो क्या है, A स्टार B इक्वल टू क्या है, A प्लस B प्लस 1। मतलब B की जगह क्या आ गया, E आ गया। B की जगह क्या आ गया, E। तो आप यहाँ पर भी B की जगह क्या रख देंगे, E रख देंगे। तो E प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो E प्लस 1 इक्वल टू A माइनस A, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन E प्लस 1 इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पर हमें चेक भी करना है, क्या -1 एक पूर्णांक होता है। -1 एक पूर्णांक है, मतलब -1 बिलोंग्स टू क्या है, Z। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः स्टार का तत्समक अवयव -1 है। इस टाइप से हम तत्समक अवयव निकालते हैं। अब हम निकालेंगे किसी पूर्णांक का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। किसी पूर्णांक का कौन सा अवयव ज्ञात करना है आपको, प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि प्रतिलोम अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव अलग अलग अवयव के लिए अलग अलग होगा। अब प्रतिलोम अवयव मैंने माना A का प्रतिलोम
x है, माना a का प्रतिलोम क्या है x। अब प्रतिलोम अभी आपके लिए क्या होता है कि a का अगर हम x के साथ द्वि आधारी संक्रिया निकालेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, जो आपका क्या है, तत्समक अवयव। तो a स्टार x में, तो b की जगह आप देखें क्या आ गया, x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस 1, और e की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -1 निकाली थी, तो e इक्वल टू क्या है आपका -1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -a और माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का a प्लस 2, तो ये आ गया आपका क्या, प्रतिलोम अवयव, और ये है आपका तत्समक अवयव। क्रम विनिमय साचार आपको खुद करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप कंप्लीट कर लेना पूरा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, समुच्चय R में से किसको हटा दिया, 1 को। वास्तविक संख्याओं में से 1 को हटा दिया है, पर एक द्वि आधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है कि a स्टार बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r माइनस 1। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर है, नियम का पालन करता है एवं तत्समक अवयव निकालना है और a का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। आपको मैं बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 यही क्वेश्चन है, जिसमें r दिया है केवल यहाँ पर, और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 1 दिया है, मतलब क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। और आपकी विविध का क्वेश्चन नंबर 10 में a का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी विविध का इसी में ही सॉल्व हो जाएगा। सो आप क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, सो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्रम विनिमय और सहचर के लिए बात करेंगे, फिर देन तत्समक और प्रतिलोम अवयव निकालेंगे। सो ध्यान से देखेंगे, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए, b स्टार a। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a स्टार b। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, a स्टार b क्या है आपका, a प्लस बी माइनस ए बी, माइनस ऑफ ए बी। अब आप देखें कि हम a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं यहाँ पर, और माइनस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, और a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए। ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का योग तथा एवं दो संख्याओं का गुणा सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सो आप देखें कि a की जगह तो b आ गया और b की जगह a आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, b स्टार a, मतलब a स्टार b इक्वल टू क्या आ गया आपका, b स्टार a। अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सहचर नियम की। सहचर नियम के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सहचर नियम के लिए कितने अवयवों की आवश्यकता होती है, हमें 3। तो मैंने 3 एलिमेंट मान लिए, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू r में से किसको हटाकर, 1 को हटाकर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालेंगे। सो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम b स्टार c में द्वि आधारी संक्रिया का यूज करेंगे। a को अपनी जगह रखेंगे, a स्टार ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस बी सी। अब ये एलिमेंट बड़ा एलिमेंट हो गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था। हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये क्या है, x है, तो ये आ जाएगा आपका a स्टार x आ जाएगा। a स्टार क्या आ गया, x। अब देखें ध्यान से,
ए स्टार एक्स, अब आप ए स्टार एक्स में दो आधारी संक्रिया लगाएंगे तो ए प्लस एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, ए एक्स। बी की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया इसमें, तो क्या आ गया, ए प्लस एक्स माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, बी प्लस सी माइनस बी सी, ये हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ऑफ बी सी। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये आ गया आपका एक पार्ट LHS। अब हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम द्विआधारी संक्रिया किस में लगाएंगे, ए स्टार बी में लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी और स्टार क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लिया, एक्स मान लिया, तो ये आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्टार सी आ जाएगा। एक्स स्टार सी में आप द्विआधारी संक्रिया लगाएंगे तो ए की जगह एक्स और बी की जगह सी रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस सी माइनस का एक्स सी। अब आप x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी और इनटू में क्या आ जाएगा, c। अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी और प्लस सी माइनस ए बी, ए का सी में मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी, बी का होगा तो माइनस का बी सी और प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो आप देखें कि ए प्लस सी, ए प्लस बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी और ए बी सी, मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। LHS इक्वल टू RHS है, देन हम कह सकते हैं ये द्विआधारी संक्रिया साचर नियम का पालन करेगी। अब आप इसको नोट कर लें, देन हम तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में बात करते हैं। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव मान लिया, माना स्टार का तत्समक अवयव ई है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। जहाँ ई जो आएगा, ई बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, जो दिया आपको समुच्चय है उसमें से होना चाहिए। ए स्टार ई, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे, ई रखेंगे, तो ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आप देखें कि ए से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर कि R में से 1 को हटा दिया गया है, पहले ही बोला है, तो मतलब A कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जो एलिमेंट है वो समुच्चय में ही नहीं है, मतलब 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A कभी भी 1 नहीं हो सकता है, मतलब अगर A 1 नहीं होगा तो ये 0 नहीं हो सकता है, और अगर ये 0 नहीं होगा तो E को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तत्समक अवयव क्या होगा, 0, और 0 जो होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है, आपका R-1 में होता है। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव,
मैंने मान लिया कि माना ए का प्रतिलोम x है, ए का प्रतिलोम x है। यही आपका विविध का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये प्रतिलोम अभी ये ही दो ही आधारी संक्रिया दी है, प्रतिलोम अभी आप ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है आपका, विविध का 10 भी है। अब ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई। अब आप ए स्टार एक्स में दो ही आधारी संक्रिया लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस का ए एक्स इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से तो x कॉमन ले लेंगे और इस a को उस साइड लेके जाएंगे। तो x कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, जहाँ a कभी भी 1 नहीं होगा। a क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ गया, प्रतिलोम अभी अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 11 यही क्वेश्चन है सेम, उसको आप कर लेंगे सेम इसी की तरह। ये ही क्वेश्चन है और ये विविध का क्वेश्चन नंबर 10 है। सो आप इसको नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, समुच्चय आर नॉट मतलब शून्य को हटाकर मैं वास्तविक में परिभाषित 4 फलन f1x इक्वल टू एक्स है, f2x इक्वल टू माइनस एक्स है, f3x इक्वल टू 1/x है और f4x इक्वल टू माइनस का 1/x है। फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए, मतलब यहाँ पर जो द्विआधारी संक्रिया है वो संयोजन है। फलनों का क्या है, संयोजन। फलनों का संयोजन हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था। फलनों का संयोजन क्या होगा, F1O F2 F1O F1 पढ़ चुके हैं पहले ही हम संयोजन। तो F1 F2 F3 के लिए एक संक्रिया सारणी बनाइए और तत्समक अवयव एवं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इसकी संक्रिया सारणी बनाएंगे और इसमें कितने संयोजन निकलेंगे देखिए ध्यान से कि F1 का F1 के संग, F2 के संग, F3 के संग, F4 के संग, मतलब F1 का कितने संयोजन, 4। ऐसी F2 के लिए कितने, F1 F2 F3 F4। F2 का F2 के साथ भी संयोजन निकालना है, 4। ऐसे ही F3 के लिए 4 और F4 के लिए 4, मतलब 16 बार आपको फलनों का क्या निकालना है, संयोजन निकालना है। तो फलनों का संयोजन आप अलग से निकाल सकते हैं 16, और या आप इनकेस नहीं सीधा करना चाहते हैं तो हम संक्रिया सारणी में भी सीधा शो अप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट्स। इस टाइप से हम ये फिर आप यहाँ पर इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर संक्रिया सारणी को हम O से निरूपित कर देते हैं। ये यहाँ पर हम F1 लिखेंगे, ये F2 लिखेंगे, ये F3 लिखेंगे और ये F4 लिखेंगे। यहाँ पर F1, ये F2, ये F3 और ये F4।
अब ध्यान से देखेंगे संक्रिया सारणी कैसे निकालते हैं। F1 का F1 के साथ संयोजन, हमें इधर x की जगह हम F1 रखेंगे। अगर हम x की जगह F1 रखेंगे तो इस x की जगह भी F1 आ जाएगा। मतलब F1 के साथ F1 का F1 के साथ संयोजन क्या आया, F1, और F1 आपको पहले से ही क्या दिया है, x। तो यहाँ पर F1 का F1 के साथ संयोजन क्या आ गया, F1। अब F1 का F2 के साथ संयोजन निकालेंगे। अगर F1 का F2 के संग संयोजन निकालेंगे तो यहाँ पर हम F2 लिख देंगे और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, F2। तो F1 और F2 का संयोजन क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर F3 लिखेंगे और यहाँ भी F3 लिखेंगे, तो यहाँ भी इसका संयोजन F3 और F1 का F4 के साथ संयोजन क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। ऐसे आपको संयोजन करके लिखना है F2 का F1 के संग। अब मैंने यहाँ पर F1 रखा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। अब F1 की वैल्यू क्या है, x, तो माइनस x रहेगा। मतलब F2 और F1 का संयोजन क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, F2। अब F2 का F2 के साथ संयोजन, मतलब x की जगह माइनस x रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब x आ जाएगा। और x क्या है आपका, F1। आप अलग से भी निकाल सकते हैं इन संयोजन को, अलग से निकाल कर और वापस इसमें लिख दें। अब F2 का F3 के साथ संयोजन, तो यहाँ पर आप F3 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। और F3 की वैल्यू क्या है, 1/x, माइनस अपनी जगह रहेगा तो माइनस का 1/x किसका मान है, F4 का। तो ये क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। अब इसका संयोजन, F2 का संयोजन F4 के संग निकालेंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1/x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/x किसका मान है, आपका F3 का है। ऐसे ही अब F3 का F1 के संग निकालेंगे। यहाँ पर आपने F1 रख दिया, यहाँ भी आपने F1 रख दिया, तो 1/F1 और F1 की वैल्यू क्या है, x, तो 1/x। मतलब F3 और F1 का संयोजन क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। अब F3 का F2 के संग संयोजन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F2 रखेंगे तो यहाँ भी F2 और F2 की वैल्यू क्या है, -x, तो माइनस का 1/x, माइनस का 1/x क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। अब इसका संयोजन, F3 का संयोजन F3 के संग, यहाँ पर आपने F3 लिख दिया तो 1/F3 और F3 की वैल्यू क्या है, 1/x, तो 1/x, तो x कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और x किसका मान है, F1 का। तो ये आ जाएगा आपका F1 आ जाएगा। F3 का F4 के साथ संयोजन निकालेंगे तो यहाँ पर F4 आ जाएगा और F4 की वैल्यू माइनस का 1/x, x ऊपर जाएगा तो माइनस का x, तो ये क्या आ जाएगा, F2। मतलब इनके संयोजन में इन्हीं के अंदर का कोई फलन आपका आ रहा है। F4 का F1 के संग संयोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, F4 ही आ जाएगा आपका। F4 का हम F2 के साथ संयोजन निकालेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा F3 आ जाएगा। F4 का F3 के साथ संयोजन 1/x रखेंगे, ऊपर जाएगा माइनस का x, तो ये आ जाएगा F2 आ जाएगा। और F4 का F4 के संग संयोजन तो माइनस का 1/x रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, x, तो ये आ जाएगा आपका F1 आ जाएगा। इस टाइप से आप संक्रिया सारणी बनाएंगे। सो अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अब हमें बताना है इसका तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव के लिए हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे यहाँ पर कि F1 का जब आपने F1 के साथ संयोजन निकाला, F1O F1 क्या आया, F1 आया। आपने F2 का F1 के संग संयोजन निकाला, क्या आया आपका, यहाँ पर F2 आया। फिर हमने F3 का F1 के संग संयोजन निकाला तो बराबर में F3 आया, और F4 का F1 के संग संयोजन निकाला तो F4 आया। सो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, A*E इक्वल टू क्या होना चाहिए, A। यहाँ इस साइड का एलिमेंट जो है वो फिक्स है, बदल नहीं रहा है,
लेकिन यहाँ पर F1 रखा तो F1 आया, F2 तो F2, F3 F3, F4 F4। तो इस साइड के जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, E। मतलब F1 का किसी भी फलन के साथ संयोजन निकाला, सो जो जिस फलन के साथ संयोजन निकाला वही वाला फलन आया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः संक्रिया का तत्समक अवयव F1 है। क्या है, F1। अब आप यहाँ पर प्रतिलोम अवयव के लिए बात करें, अगर हम प्रतिलोम अवयव के लिए बात करें, सो आप ध्यान से देखें कि F1 के साथ संयोजन क्या आया, F1। F2 का F2 के साथ संयोजन क्या आया, F1। F3 का F3 के साथ संयोजन क्या आया, F3 का F3 के साथ संयोजन क्या आया, F1। और F4 का F4 के साथ संयोजन क्या आया, F1। और दो फलनों का अगर संयोजन एक तत्समक अवयव, F1 कैसा अवयव है, तत्समक, कैसा फलन है, तत्समक, और दो फलनों का संयोजन एक तत्समक फलन होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फलन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। F1 के साथ संयोजन F1, मतलब F1 का प्रतिलोम क्या है, F1। F2 का प्रतिलोम क्या है, F2। F3 का प्रतिलोम क्या है, F3। और F4 का प्रतिलोम क्या है, F4। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक फलन या प्रत्येक अवयव फलन स्वयं का प्रतिलोम है। स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। कैसे, देखो F2 का F2 के साथ संयोजन क्या आया, तत्समक फलन। मतलब F2 का F2 हमने पहले पढ़ा था कि फॉग इक्वल टू अगर x आता है तो f का इन्वर्स g होता है और g का इन्वर्स f होता है। तो F2 का F2 के साथ संयोजन क्या आया, x आया। तो F2 का ही क्या है, प्रतिलोम, मतलब स्वयं का प्रतिलोम है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसको लिख लें। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस संक्रिया सारणी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले संयोजन निकाल ले 16 बार और देन उनको इस सारणी में रख दे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकालता चला हूँ संयुक्त फलन, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। और ये तत्समक फलन अवयव है और ये आपका प्रतिलोम अवयव है। सो यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 1.3 एक्सरसाइज के दो एग्जाम्पल्स बहुत मोस्ट हैं, सो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।